मित्रों नमस्कार। मेरी पसंद का विषय है, गंभीर है और इस पर हल्के-फुल्के अंदाज में बात नहीं की जानी चाहिए, चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे। सुनने में आ रहा है कि कंगना रनौत की फ़िल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। ये बहुत खेदजनक है और अस्वीकार्य है। क्यों? ये आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे निवेदन है, कृपा करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं विष्णु बैरागी हूँ और आप मेरा चैनल बैरागी की बातें देख रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि प्रतिबंध लगाने की आशंका खुद कंगना ने जताई है। उसका कहना है कि फिल्म प्रदर्शन के प्रमाणन में, सर्टिफिकेशन में जानबूझकर अड़ंगा लगाया जा रहा है और फिर रिव्यू करने की प्रक्रिया फिर शुरू की जा रही है, जबकि लगभग सब कुछ अंतिम रूप से तय हो चुका था। और इस तरह से फिल्म को जानबूझकर रोका जा रहा है ताकि वो सिनेमा घरों तक नहीं पहुंच सके। और सुना तो ये भी है कि कांग्रेस भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है। ये सारे कारण प्रतिबंध के मुझे पहली नज़र में राजनीतिक लगते हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे कि इस फिल्म को रोका जा सके। और कारण साफ सामने नज़र आ रहा है कि 4 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहती है जिससे उसे वोटों को नुकसान हो। क्योंकि खबर ये भी है कि सिख समुदाय इस फिल्म का विरोध कर रहा है। उसका कहना ये है कि इस फिल्म से सिख समुदाय की सामाजिक प्रतिष्ठा पर आंच आएगी, उन्हें बदनाम किया जाएगा, उनको बदनाम झेलनी पड़ सकती है। कांग्रेस कुछ भी कहे, किंतु मुझे लगता है कि वो भी राजनीतिक कारणों से ही चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए और नुकसान से बचने के लिए मांग कर रही है। ऐसे किसी भी राजनीतिक आधार पर किसी भी फिल्म को प्रतिबंधित करना किसी भी सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं निजी रूप से भी इससे सर्वथा असहमत हूँ और ऐसे किसी भी प्रतिबंध का पुरजोर विरोध करता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्रमुख अनिवार्य शर्तों में एक है और मेरी निश्चित धारणा है, सारी दुनिया में के अनुसार मैं भी मानता हूँ कि असहमति में ही लोकतंत्र के प्राण बसते हैं। डर कर सच को दबाने छुपाने की कोई भी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हुई है। कबीर भी कह गए हैं कि सांच छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। आप आग को रुई में, अंगारे को रुई में लपेट कर कब तक छुपा के रखेंगे? वो तो सच तो सामने आएगा ही आएगा। सूरज को दबाना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सूरज को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, जो भी इस फिल्म को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं, इस अभियान में शरीक है, उनसे मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके फिल्म को आ जाने दीजिए। लोगों की सूझ समझ, बुद्धि, विवेक पर भरोसा कीजिए। लोग खुद फैसला कर लेंगे। हमने गए दिनों ही देखा है, अभी इन्हीं वर्षों में, कि निहित राजनीतिक लक्ष्यों को लेकर बनी फिल्मों को लोगों ने खारिज कर दिया। वो अपनी लागत भी नहीं निकल पाई हैं। 1-2 फिल्म जरूर वो हो गई, अच्छी कामयाब हुई हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल जैसे सोडा वाटर की बोतल खोलते ही जिस तरह से बुलबुले उठते हैं और एकदम वापस नीचे बैठ जाते हैं, वो फिल्म अब किसी की याद में, इसमें याददाश्त में, स्मरण यादों के कोष में वो फिल्म कहीं नहीं है। इसके विपरीत आप याद कीजिए 1983 में जो फिल्म एटनबरो की फिल्म में गांधी, वो आज भी निरंतर देखी जा रही है क्योंकि वो फिल्म पूरी ईमानदारी से बनी हुई थी, इसलिए लोगों ने स्वीकार किया जा रहा है। उसकी मांग आज भी बराबर बनी हुई है। और इस सब में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करें। उन्हें लोकतंत्र के रक्षक का मानवाकार माना जाता रहा है सारी दुनिया में। और सारी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर सारी दुनिया में उनकी एक अलग ही छवि है, जिससे आज तक उनके बराबर कोई पहुंच नहीं पाया है। वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर वे वाल्टेर कामू का एक कथन बार बार दोहराते थे। कामू कहते हैं, मैं भले ही आपकी बात से असहमत हूँ, किंतु आपको अपनी बात कहने के आपके अधिकार की रक्षा में मृत्यु तक करूँगा। ये है लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र की प्राण, ये है लोकतंत्र की भावना। ये हम लोकतंत्र में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भरोसा करते हैं। ये हमारी बातों से नहीं, हमारे आचरण से साबित होना चाहिए। और कंगना की फिल्म इमरजेंसी हमारे आचरण के एक कसौटी है। इसलिए कंगना की इस फिल्म को, इमरजेंसी को, मेहरबानी करके सिनेमा घरों तक आने दीजिए, रोकिए मत। लोग अपने लोकतंत्र पर, लोगों की समझ पर, सब पे भरोसा कीजिए। यदि सच होगा तो लोग स्वीकार करेंगे, झूठ होगा तो लोग खारिज कर देंगे, और सच होगा और आपने दबाया तो फिर तो वो तो फिर भी सूरज की तरह उग कर सामने आएगा, आप उससे बच नहीं सकेंगे।
उसके प्रभाव से, उसके कोप से, उसके ताप से बच पाना संभव नहीं होगा। सच का ताप हर किसी को भस्म कर देता है, झूठे आदमियों को। याद रखिए। आइए कोशिश कीजिए कि इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की हर मांग को खारिज करने में आप भी शरीक हों, लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मित्रों से करवाइएगा।